उत्तराखंड में अगले हफ्ते से लागू हो जाएगा यूसीसी। जी हाँ, यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता कानून, यानी कि सब धर्म के लिए एक ही कानून। 1 या 1.5 साल से जिस चीज़ की तैयारी चल रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, अब दिवाली के बाद एक विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाएगा जिसमें इस बिल को पास कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले साल 2022 की बात करें, 2021 की बात करें तो बहुत सारे कानून हैं जिनका विरोध हुआ था। एनआरसी, सीएए और यूसीसी भी उसमें से एक था। अभी तक सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून था। हर कोई धर्म अपने हिसाब से अपने कानून बनाता था और अपने हिसाब से अपने कानून तोड़ता था। लेकिन अब उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जिसमें यूसीसी लागू होगा। यानी कि चाहे किसी भी धर्म का आदमी क्यों ना हो, चाहे किसी भी धर्म विशेष को मानता क्यों ना हो, लेकिन उस पर एक ही कानून लगेगा। ये जो कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता कानून, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। ये देखा ही होगा आपने, दिल्ली में या भारत सरकार इसको लाने की सोच रही थी, लेकिन उत्तराखंड अब ऐसा पहला राज्य होगा भारत का जो कि ये कानून लाएगा उत्तराखंड में। अब चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो या फिर किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, उस पर इंडियन पीनल कोड वाला ही कानून लगेगा। चाहे वो विवाद संपत्ति का बंटवारा को लेकर हो या फिर चाहे तलाक को लेकर हो या फिर शादी को लेकर हो, उसका इंडियन पीनल कोड के तहत ही यूसीसी लगने के बाद इंडियन पीनल कोड के तहत ही मसला सुलझाया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार इसे कानूनी रूप से तैयार करने की तैयारी में लग गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते यानी कि दिवाली के बाद आने वाले हफ्ते में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूसीसी को लेकर रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। इस टीम ने लोगों की राय मशवरा के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया था। राज्य में अगर शादी हो, तलाक हो, उत्तराधिकारी हो या फिर गोद लेने जैसे मामलों के साथ कैसे डील किया जाए, इस ड्राफ्ट की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी अगले 1 से 2 दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये जो ड्राफ्ट है इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद अगले हफ्ते दिवाली के बाद उत्तराखंड विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। आपको बताते हैं कि 2 दिन पहले 9 नवंबर को जब राज्य स्थापना दिवस था तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर एक बड़ा संकेत भी दे दिया था। उन्होंने कहा था कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लगभग तैयार है। हमारा राज्य 23 साल का हो गया है। अपने 23वें वर्ष में उत्तराखंड ने देश के पहले सबसे कड़े नकल विरोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू होते हुए देखा। उन्होंने उसमें यह भी कहा है कि उन्होंने महिलाओं को 30% आरक्षण भी दिया है। समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी का मसौदा लगभग तैयार हो गया है। ये 2 दिन पहले 9 नवंबर जब उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस था, पुष्कर सिंह धामी ने वो कहा था। ये आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। देश का पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड बनने वाला है। दिवाली के बाद अगले हफ्ते एक विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है विधानसभा का, जिसमें इस कानून के ऊपर चर्चा होगी। जो समिति ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा होगी। अगर वो पास हो जाता है तो उसको राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात में भी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी हो चुकी है। वहां 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला गुजरात दूसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड के बाद। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। उसके बाद कमेटी बनाई गई। कमेटी ने उत्तराखंड के लोगों से सुझाव भी मांगे। सरकारी और गैर सरकारी सभी संगठनों से सुझाव मांगे गए थे। कमेटी ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर भी सुझाव मांगे थे। इस कमेटी ने यूसीसी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बाहर के देशों के कानून को भी समझा और उनकी समीक्षा भी की।
यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता देश में सभी धर्म समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून की वकालत है। आसान भाषा में बताया जाए तो कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान कानून होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। ये जो मुद्दा है यूसीसी का, वो एक सदी से भी ज़्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस का केंद्र बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा भी रहा है। भाजपा 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी। यह मुद्दा 2019 में लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र का हिस्सा भी था भारतीय जनता पार्टी का। अब आपको बताते हैं कि यूसीसी का इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यूसीसी का इतिहास 19वीं सदी में खोजा गया है, जब शासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून में संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि तब विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह से कानून से बाहर रखना चाहिए। ब्रिटिशर्स क्योंकि एकेश्वरवादी ईसाई थे, साथ ही अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत से सिर्फ पैसा लूटना था, इसीलिए वे यहाँ पर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अलग अलग विचार थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि यूसीसी भारत जैसे अलग अलग धर्म और संप्रदाय वाले लोगों को लागू करना ठीक या बेहतर नहीं होगा। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाता है, यानी कि समान नागरिकता संहिता एक कानून बनकर बाहर आ जाता है, तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और इसके बाद गुजरात भी उत्तराखंड की तर्ज पर दूसरा ऐसा राज्य बनने की तैयारी में है। 2024 चुनाव से पहले उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात भी यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये अभूतपूर्व फैसला है, जिसको समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके बाद दिवाली के बाद यानी कि अगले हफ्ते एक विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाएगा। अगर ये वहाँ से पारित हो जाता है ये बिल, तो इसके बाद ये राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। और उत्तराखंड में चाहे किसी भी धर्म का आदमी क्यों ना हो, किसी भी समुदाय का आदमी क्यों ना हो, उस पर एक समान कानून लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।